हालेलुया हालेलुया। असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों 65 ज़बूर उदी चौथी आयत नूं खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम पढ़ांगे। ज़बूर नंबर 65 उदी चौथी आयत को असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम से इस तरह लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुई। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है आज सुबह इस अच्छे वक्त लई, खुदा दे मुकद्दस कलाम लई और खुदा दे तमाम अजीम कीमती वादियां लई, यीशु मसीह लई जिहदे वसीले दे नाल खुदा ने साडी जिंदगियां लई ये इंतजाम किया कि असी इस दुनिया की खराबी तो छुट जाइए और खुदा दे नाल अब्दुल्लाबाद ਉਹਦੇ पाक मस्कन दे विच नवे शहर यरूशलेम च असी रह सकीए। आमीन आमीन। खुदा दा बंदा दाऊद कहता है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। 84 ज़बूर से खुदा दा बंदा दाऊद कहता है, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। क्योंकि खुदा दी हजूरी च रहना, खुदा दे नाल रहना, जिथे खुदा रहिंदा है, इंसान वास्ते इस लिहाज दे नाल भी बड़ी खुशबख्ती ते मुबारक हाली दा वसीला है। क्योंकि खुदा कादरे मुतलिक है, कुव्वत ते कुदरत दे नाल भरिया खुदा है, जलाल ते हशमत दे नाल मुलव्वस है। और असी जदों भी जमीन दे उत्ते असी वेखदे हां कि छोटे बच्चे जदों डरदे ने तो वो अपने माँ बाप को अपने करीब पा के एतमाद महसूस करते हैं, अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। उन्होंने डर खौफ जिहड़ा है वो दूर हो जाता है जदों वो अपने माँ बाप को अपने भैन भरावां को अपने नाल पाते हैं। यानी किसी ताकतवर दे नाल रहना, साहबे कुदरत दे नाल होना, उसकी मौजूदगी होना, ये इंसान दे वास्ते बड़ी सेफ्टी का, उसकी मुहाफजत का बायस है। उसका सारा डर चला जाता है, उन्होंने किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं रहता। और दाऊद खुदा का बंदा इन्हां चीज़ों का बड़ा मुशाहिदा करता है। पता सी 23 ज़बूर में पढ़ने कि खुदावंद मेरा चौपान है, यानी वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी रखवाली करने वाला है, वो मेरे आगे आगे चलने वाला है। और वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और खुदा दी हजूरी, खुदा दी मौजूदगी, खुदा दी प्रेजेंस, खुदा दा लीड करना, खुदा दा नाल चलना, ये सारे हालात के बायस, खुदा दी मौजूदगी के बायस और दुनिया की हर चीज़ तो बेखौफ होके वो कहता है कि खा मेरा गुजर मौत की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। और इस 65 ज़बूर से खुदा दा बंदा दाऊद कहता है कि मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है, यानी जिसे बुलाता है, जिसे तौफीक बख्शता है, जिनके जहन को खोलता है ताकि वो किताबे मुकद्दस को समझे, वो तेरे भेदों को जाने। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां को कहा, तुसी मुबारक हो क्योंकि तुहाडे कान सुनते ने, तुहाडीआं अखां वेंदियां ने। और जिन्हें लोग तौबा करते हैं आसमान की बादशाही की मुनादी सुन के
अंजील की खुशखबरी को सुन के जिन्हें लोग मुतवज्जो होंदे ने उन्हां दे उत्ते खुदा दा एक फजल हुंदा है, खुदा उन्हां ते रहम करदा है कि खुदा उन्हां दे दिल नूं, उन्हां दे ज़हनां नूं, उन्हां दे कन्नां नूं खोलदा है ताकि वो खुदा दे भेद नूं, खुदा दी मर्जी नूं, खुदा दी उस मनसूबे नूं, खुदा दे उस अजली इलाही इंतजाम नूं समझ सकन कि खुदा इंसान नूं हमेशा तक अपने नाल रखना चाहता है, महफूज रखना चाहता है। और खुदा दा बंदा दाऊद खुदा दी हजूरी दा बड़ा मुश्ताक है। अगर असीं 27 ज़बूर नूं पढ़िए ओदी चौथी आयत नूं, 27 ज़बूर ओदी चौथी आयत, मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तग़फ़ार किया करूं। खुदा दा बंदा दाऊद कहता है मैं खुदा को एक दरखास्त की थी, खुदा के सामने मैं एक रिक्वेस्ट रखी है और मैं हमेशा इसे दरखास्त का ही तलबगार रहांगा। कहता है मेरे दिल दे विच इहो ही खुशी है, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, कि मैं हमेशा लई खुदा दे मस्कन दे अंदर, खुदा दी हजूरी च जिथे खुदा दा जलाल है, वो कहता है ताकि मैं खुदावंद के जमाल को देखूं, ताकि मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान हमेशा खुदा दे जलाल दे उत्ते, खुदा दी कुदरत ते। असीं ज़बूर गाने से ना तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। जदों असीं खुदा दे घर हुंदे असीं बेशक सानू ज़्यादा मौका मिलता है कि असीं खुदा दी मुहब्बत ते गौर करने आ, खुदा दे अजीब कम्मां दे उत्ते गौर करने आ और खुदा दी कुदरत नूं वेखने आ, एक दूसरे कोलों सुनने आ कि खुदा बड़ी कुदरत दा मालिक है। और असीं गवाहियां सुनने आ, खुदा दा कलाम सुनने आ, गीत गाने आ, तमाम चीज़ां दे नाल असीं खुदा नूं महसूस करने आ, खुदा दे जलाल नूं महसूस करने आ। और जदों असीं खुदा दे घर च हुंदे आ असीं अपनी कमजोरियां तो छुट जाने आ, असीं बड़े बोझल दिल नाल हुंदे आ, लेकिन खुदा दी हजूरी चो असीं नवी ताजगी पा के, नवा जोर पा के असीं वापस अपने घर जाने आ। लेकिन खुदा दा बंदा दाऊद वापस जाने लई कहता ही नहीं, वो आंदा मेरी दरखास्त है खुदा दे सामने, मैं खुदा दे सामने रिक्वेस्ट रखी है कि मैं हमेशा ही खुदा दे घर दे विच रहां। और यीशु मसीह ने साडे वास्ते इस दुनिया नूं ते आके अपनी जान दे के वो सारी रुकावट यानी गुनाह दी जिहड़ी दीवार है उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन नूं मसलूब करन दे नाल, अपनी जान देन दे नाल उस रुकावट नूं यीशु मसीह ने दूर कीता। इस दे खत लिखिया है कि जुदाई दी उस दीवार नूं यीशु मसीह ने अपने बदन दे नाल ढा दिता है और खुदा दे नाल दोबारा साडा मेल मिलाप करा दिता है। मेल मिलाप करा दिता है यानी साडे वास्ते दोबारा मौका पैदा किया है कि असी अपने आप को लायक साबित करिए, असी खुदा दे सामने इस तरह की जिंदगी बसर करिए कि साडे हर काम तो एक ख्वाहिश साडी जिंदगी दी ज़ाहिर होए कि असी बड़ी पाकीज़गी च रहना चाहते हैं, असी खुदा दी हजूरी च रहना चाहते हैं, असी खुदा दे नाल ही अब्दुलाबाद रहना चाहते हैं। जो असी तौबा करने सानू नवी जिंदगी मिलती है, खुदा अपने पाक रूह दे नाल सानू भरदा है तो उहदे नाल खुदा साडी जिंदगी अच सानू एक नवा मौका मुहैया करदा है कि असी पाक रूह दी रहनुमाई च चलदे आ, अपनी कमजोरियां दे उत्ते गालिब आके। जिस्म दे बारे च लिखिया है कि जिस्म जिहड़ा है रूह दे खिलाफ काश करदा है, लेकिन खुदा ने अपना पाक रूह घल्लिया है ताकि वो साडी रूह नूं जोर बख्शे, कुवत बख्शे, सानू कमजोरियां च साडी मदद करे ताकि असी जिस्म दे कम्मां दे उत्ते गालिब आके
रूह के मुआफिक अपनी जिंदगी में बसर करिए, क्योंकि लिखा है कि अगर रूह के मुआफिक जिंदगी बसर करोगे तो अब तक जीते रहोगे। लिखा है अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर ही मरोगे, यानी फिर तुसी खुदा तक नहीं पहुंच सकते, फिर तुसी नवे शहर यरूशलेम तक नहीं जा सकते। हालांकि यीशु मसीह इसे वास्ते आया ताकि असी अब्दुल्लाबाद यीशु मसीह के वसीले दे नाल उस खूबसूरत शहर के अंदर असी हमेशा तक रह सकीए जिहदा वादा खुदा ने साडे नाल कीता है, जिहड़ा शहर खुदा ने साडे वास्ते तैयार कीता है। मत्ती दी इंजील उदा 22वां बाब पहली आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बह हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक नहीं। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर उन्हें जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा कि उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। और पतरस खुदा दा बंदा कहता है कि तुसी जिस तरह यीशु मसीह दी आमद नूं करीब हुंदिआं वेंदे हो, अपनी बरगजीदगी नूं साबित करने की कोशिश करो कि खुदा ने तुहानूं अपने कोल बुलाया है, अपने नाल नवे शहर यरूशलेम च रहन वास्ते। और बरगजीदगी यानी खुदा दा बुलाना ते इंसान दा लायक होना, उस बुलावे दे लायक। जो खुदा इंसान नूं बुलांदा है, यानी मिसाल के तौर पर इत्थे शादी का जिहड़ा मालिक है, जिहड़े शख्स ने ज़ियाफत की थी, कलाम च लिखा है कि उन्हें क्या, जाओ नाकियां ते जाओ, मोड़ां ते जाओ, सड़कां ते जाओ, जिन्ने भी मिलते ने लै आओ। और असीं वेखदे हां कि उत्थे इतराज एक निकलता है कि एक आदमी शादी की पोशाक तो बगैर आ जाता है। ਇਹਦਾ बड़ा सिंपल मानी है कि जिन्हां लोकां नूं नाकियां तो सड़कां तो भी लैके आए, उन्हां नूं इन्ना मौका जरूर मिलिया कि वो शादी की पोशाक पहन के उन्हां दे नाल चलन। सानू अज खुदा ने नाकियां तो मोड़ां तो, यानी साडा कोई ठिकाना नहीं सी, कोई नामो निशान नहीं सी, कोई खानदान नहीं सी। पतरस ने खत लिखा है कि तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। जदों उन्होंने सुनिया मिलिया, मैसेज मिलिया कि तुहानू शादी च बुलाया गया है, तो उन्होंने यह भी मौका दिता गया कि शादी का लिबास पहन लैन। अज जो असीं तौबा की तो साडे कोल मौका है कि असीं अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि मुकाशफा की किताब के 22वें बाब की 14वीं आयत लिखा है,
मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। क्यों मुबारक है? क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का और दूसरी चीज लिखे उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। किन से दाखिल होंगे? उन दरवाजों से जिनका जिक्र पीछे यरूशलेम की सारे तस्वीर कशी में पाया गया है। लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। जो असी मुकाशफा की किताब के 21वें बाब में पढ़ने आ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 21वां बाब ਉਹਦੀ 9वीं आयत तो लिखा है, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते दिखाया। उसमें यानी उस शहर में खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहरपनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। और उस शहर की शहरपनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहरपनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था, और वो शहर चौकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो वो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहरपनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहरपनाह की तामीर यशब की थी और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानिंद हो। और उस शहर की शहरपनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चिराग की, चौथी जुमुर्द की, 5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फिरोजा की, 9वीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। हर दरवाजा एक मोती का था और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानिंद खालिस सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मकदिस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक और बर्रा उसका मकदिस है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और वहां रात ना होगी।
और लोग कौमों की शान शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। जो तो मेरे अजीजों खुदा दा बंदा यूहन्ना खुदा दी मर्जी दे मुआफिक इस सारे शहर दी तस्वीर कशी करदा है, खुदा दी मर्जी दे मुताबिक उन्हां तमाम चीज़ां नूं तहरीर करदा है जिहड़ियां उन्हें आसमान ते वेखियां, और इस साडे वास्ते खुदा ने ये सारा कुछ तहरीर करवाया। तहरीरी शक्ल च अज साडे कोल खुदा दी उस मुहब्बत का सबूत खुदा ने अपने बंदे यूहन्ना दी मार्फत ये तमाम चीज़ां कलमबंद करवाइया, ताकि अज असी पढ़िए तो यकीन करिए। असी कदी नहीं सोचा कि साडे घर च कोई सोने की इट लगी होगी, बल्कि असी तो बड़ी मुश्किल दे नाल कोई सस्तियां इटां लभ के नहीं बना लगे, असी लड्डू लै आने जिहड़े डिग्गियां इटां होंदियां या असी नरम इटां लै आने। हुण बड़ियां घट अवल इटां इत्थे नजर आउंदियां ने, मोस्टली इत्थे जिन्ने घर बनदे लोग सोम 2 इटां लिया के घर बनाते हैं, अच्छियां भी लाते हैं इटां, पर है तो मिट्टी है ना जी फना हो गई। इस शहर की बाबत लिखे सारा शहर इस शफाफ ट्रांसपेरेंट, यानी जिहदे अंदर किसी तरह की कोई मिलावट नहीं। इत्थे ते 24 कैरेट ही बड़ी गल है ना साडे वास्ते, उस भी टांके पित्तल के लगे होंदे ने, लेकिन उत्थे वो पूरा शहर ही लिखा है कि शफाफ सोने का बनिया, उहदियां सड़कां भी सोने दियां बनियां ने। और ये सारा कुछ इसलिए लिखा गया, इसलिए ये सारी तस्वीर कशी खुदा ने करवाई, ये सारा तस्वर इसलिए साढ़े तक पहुंचाया, ये नक्शा साढ़े तक खुदा ने पहुंचाया अपने बंदे दे वसीले दे नाल, ताकि असी पढ़िए ते यकीन करिए। अज किसी बंदे नूं लिया के रजिस्ट्री पढ़ा दो ना कि तेरा गिफ्ट निकलिया है, तेनू मलक रियाज साहब ने गिफ्ट कर दिता है कोई बंगला बैरिया टाउन च, ते अगर उसकी रजिस्ट्री उसके हाथ च पढ़ा दो तो फिर तो उन्होंने कोई परेशानी नहीं ना यकीन करने। ये तो वड्डी रजिस्ट्री केड़ी है जी, सारे लिहाज से वे खुदा ने जो सानू अपना पाक रूह दिता है ना, उसदे बारे च लिखा है कि वह आसमानी मिरास का बयाना है। बयाने के तौर पर खुदा ने अपना पाक रूह सानू बख्शिया है, ताकि असी यकीन करिए कि जिन्हें बयाना दिता है वो बाकी भी सारिया चीज़ां जरूर देगा। बल्कि कलाम च लिखा है जिन्हें अपना इकलौता बेटा बख्श दिता है, वो तो दरेग नहीं किया, वो बाकी चीज़ां क्यों ना देगा। नवा शहर यरूशलेम यीशु मसीह के खून तो ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? यीशु मसीह तो महंगा नहीं ना हो सकता। खुदा ने अपना इकलौता बेटा सानू बख्श दिता है, साडे वास्ते दे दिता है। इफसियों दे खत च लिखा है खुदा ने यीशु मसीह नू तमाम चीज़ां दा सरदार बना के, सारी कुदरत दा मालिक बना के ते अपना बेटा कलीसिया नू बख्श दिता है। और कलीसिया दे बारे च लिखा है कि कलीसिया दा बदन है। ये तमाम चीज़ां अज साडे अंदर एतमाद पैदा करदियां ने कि जदों खुदा ने सानू बुलाया है, तो जिस तरह असीं मत्ती दी इंजील चों पढ़िया, यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए तो बड़े ने पर बरगजीदा थोड़े ने। यानी खुदा ते सारी दुनिया नूं चाहता है कि नजात पाए, लेकिन उन्हां दे विचों बहुत थोड़े लोग ही बचणगे। ओदी वजह यह वे कि इस दुनिया दे उत्ते रह के एदी शानो शौकत, एदी चमक दमक, एदी लज्जत, एदे अंदर जिहड़ा लुत्फ है जिंदगी दा, उन्हां तमाम चीज़ां नूं एदे अंदर ही रह के नजरअंदाज करना मुश्किल काम है। यानी उस हकीकत नूं ठुकराना, उन्होंने नजरअंदाज करना मुश्किल काम है। यीशु मसीह ने भी कभी इन्हू आसान नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा रस्ता जिंदगी में जाता है बड़ा मुश्किल रस्ता है, वो दरवाजा तंग है, वो रस्ता तंग है, उन्होंने पाने वाले थोड़े ने जिहड़े उहदे उत्ते चलदे ने।
और अज मेरे कोल ते तुहाडे कोल मौका है कि असीं अपनी बरगजीदगी नूं साबित करिए। अज जो ये सारियां चीज़ां साडे सामने लिखियां रिटन मौजूद ने एविडेंस के तौर पर, यीशु मसीह ने कहा आसमान ते जमीन टल सकते हैं लेकिन इस मुकद्दस कलाम का एक शोशा या एक नुक्ता अपनी जगह तो नहीं टल सकता। और अगर ये मरकूम है कि यीशु मसीह ने क्या है, यूहन्ना दी अंजील च लिखा है कि तुहाडा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर च बड़े मकान ने, मैं जाके तुहाडी जगह तैयार करना, फिर आके तुहानू अपने नाल लै लांगा। क्यों लै लांगा? ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और दाऊद खुदा दे पाक रूह दी तहरीक दे नाल इन्हां सारियां चीज़ां नूं महसूस करदा है। खुदा दा पाक रूह इन्हां सारियां चीज़ां नूं उत्ते खोलदा है, जिहदे बायस वो कहता है कि मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है, अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। खुदा दा बंदा दाऊद इन्हां तमाम चीज़ां नूं महसूस करके साडे बारे च ये बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखता है कि बड़े धन्यवाद, बड़े मुबारक, बड़े खुशहाल लोग ने। पता यीशु मसीह ने कहा बड़े नबियां नूं, बड़े बादशाहां नूं आरजू सी कि खुशहाली दे ऐसे एक दिन नूं वेख सकदे, पाक रूह दे दौर नूं वेख सकदे, वापस इंसान दोबारा खुदा दे नाल आमने सामने हो गया है, इंसान की दोबारा खुदा नाल मुलाकात हो गई है, खुदा दोबारा इंसाना दे नाल बोलन चलन लग पिया है। फरिश्ते ही ते गांडे सन कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। यीशु मसीह ने कहा सुलह दे जिहड़े दिन ने, सुलह दा जिहड़ा दौर है कि इंसान दी वापस खुदा दे नाल सुलह हो गई है। बड़े नबी पतरस दे खत च लिखा है वो तहकीक करदे सन नबी जिन्हां ने पेशन गोइयां कीतियां अज दे इस वक्त लई, जिहड़ा असीं गाने ना याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जम्मणगे, यानी अपने बच्चों को खुदा दी राह दसणगे, खुदा दी पहचान दसणगे। यीशु मसीह ने पतरस दे खत च लिखा है कि वो नबी इस गल की बड़ी तहकीक करते सन कि रूह जिहड़ा उन्हां दे वसीले कलाम करदा है वो कैसे वक्त की तरफ इशारा करदा है। और उत्थे लिखा है कि वो साडी खिदमत लई, यानी साडी तरक्की लई, साडी इंफॉर्मेशन लई, साडी निजात लई ये गवाहियां ये पेशन गोइयां करते रहे। क्योंकि जो यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह के वसीले खुदा ने सानू साडे गुनाहां तो रिहा किया है, सानू वापस दोबारा अपनी हजूरी दे विच दाखिल होने का फजल दिता है। असीं कदों लायक सां कि असीं खुदा की सिताइश कर सकते, असीं खुदा का नां तक लैन दे मजाज नहीं सां, असीं गैर कौमां दे विच सां, असीं उन्हां लोकां च सां जिहड़े सारी दुनिया दे उत्ते गुमराही दे विच अपनी अपनी बदजाती च भटकते फिरदे सन। लेकिन खुदा ने अपने बेटे के वसीले दे नाल साडी जिंदगियां ते रहम कीता है, तरस कीता है। अपने बेटे के वसीले दे नाल खुदा ने इंतजाम किया है कि खुदा ने सानू वापस बुलाया है अपने कोल, और असीं बिल्कुल उस तरह बुलाए गए हैं जिस तरह इब्राहिम को खुदा ने बुलाया। और खुदा ने कहा कि तुम मेरे हजूर चल और कामल हो। साडे बारे च लिखा है कामल हो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला भी कामल है। जिस तरह एक कामल खुदा ने तुहानू बुलाया है, तुसी भी अपने सारे चाल चलन दे विच कामल बनो। कलाम च लिखा है पाकीज़गी नूं कमाल तक पहुंचाओ। क्योंकि इत्थे लिखा है जिहड़ा असीं मुकाशवा की किताब दा जिहड़ा 21वां बाब पढ़िया है, इत्थे लिखा है कि जो शख्स गुनोने काम करता और झूठी बातें घड़ता है वो बाहर रहेगा, क्योंकि और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनोने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा। और यीशु मसीह ने क्या, मालिक ने उस बंदे ने पूछा कि मियां तू शादी की पोशाक पहने क्यों यहाँ आ गया, यानी तेरे नहीं होना चाहिए, तेरा इत्थे की काम है? क्योंकि उत्थे शादी की पोशाक च चाहिए ने लोग जिहड़े तैयारी करके आए हैं, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया। जिस तरह 22वें बाब च लिखा है मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। दाऊद कहता है मुबारक है जिसे तू बुलाता है, जिसे बरगजीदा करता है,
जिसे अपने पास आने देता है। और प्रकाशित की किताब च लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने दसिया जिहड़ा सच्चा गवाह है। यीशु मसीह ने क्या उस आदमी के बारे च मालिक ने कहा, इन्हू बाहर लै जाओ, इन्हू नेरे दे विच सुट्टो जिथे रोना ते दंदां दा पीसना है। कई लोग समझते हैं कि जो उन्होंने नाकियां तो मोड़ा तो चुक के लाए तो वह की कसूर सी कि उन्हें शादी का लिबास नहीं सी पाया। तो तुसां कभी वेखे ना लोग इस तरह बाहर जिहड़े चौकों के मोड़ा के खलोते हो, हर वेले शादी के लिबास ही खलोते होंदे। जिन्होंने विआह ते बुलाया होए वो तैयारी करता है। सानू खुदा ने बुलाया है तो मौका दिता है। खुदा बिला वजह किसी ते इतराज नहीं करता, और उस शख्स के उत्ते इतराज बिला वजह नहीं, क्योंकि बाकी भी तो लोग नाकियां तो ते मोड़ा तो ही लियाते गए सन। इसका मतलब है कि उन्होंने गुंजाइश दी गई कि वो शादी वास्ते तैयारी कर लैन, वो कपड़े तब्दील करके शादी दे विच आ जान। मैनू ते तुहानू भी अज खुदा ने बुलाया है, मैनू ते तुहानू भी खुदा ने अपने बेटे की शादी च बुलाया है, और उस शादी की ज़ियाफत में जाने लई शादी का लिबास खुदा चाहता है कि असी तैयार करिए। अपनी तैयारी को वेखिए कि अगर असी अज भी झूठ के मतहत जिंदगी गुजारने, अगर अज भी असी कई जगह पर मजबूर हाँ कि झूठ बोलने तो बगैर असी जिंदा नहीं रह सकते, तो असी अज फैसला करिए कि असी खुदा के बेटे की शादी की ज़ियाफत च शरीक नहीं हो सकते, ना ही उत्थे सानू दाखिल होने देगा। वो वास्ते जरूरी है, जिस तरह प्रकाशित की किताब च लिखा ना कि कोई शख्स जिहड़ा घिनौने काम करता है, झूठियां गल्लां करता है, जिहड़े शख्स की जिंदगी के अंदर पुरानी इंसानियत का अंसर खत्म नहीं होया, वो वास्ते वो दरवाजा कभी अनलॉक नहीं होएगा। वो दरवाजा कभी उन्होंने अपने पिछों गुजरन का मौका नहीं देगा, कभी परमिशन नहीं देगा, वो कभी असैस नहीं करेगा कि खुदा का मेहमान है। वो दरवाजा कभी उन्होंने पहचानेगा नहीं। साढ़े सारे पासवर्ड, सारे जिवें फिंगरप्रिंट लाते हो अपने फोन के उत्ते, आई एक्सप्रैशन ना खोल हो, यह सारा कुछ उत्ते फेल होएगा, क्योंकि वो दरवाजे में उत्ते रूहानी सॉफ्टवेयर लगा है। यीशु मसीह ने कहा है दरवाजा मैं हूं, और यीशु मसीह खुदा दा कलाम है। एक कलाम ही स्कैन करेगा हर शख्स की जिंदगी को। एक कलाम दरवाजा है जिहदे विचों दी लंघ के असीं नवें शहर यरूशलेम च दाखिल होवांगे ते मुबारक हाली भी पावांगे। जिहड़ा शख्स इस कलाम दे विचों दी नहीं गुजरेगा, जिहड़ा शख्स इस कलाम नूं नहीं जानदा, जिन्हें इनू अपने अंदर नहीं आउण दिता, जिन्हें इनू अपने उत्ते लागू नहीं किया, जिहड़ा इस कलाम नूं पहनदा नहीं, जिहड़ा इस कलाम नूं लिबास दी मानद नहीं अपने उत्ते लैंदा, जिहदा उठना बहना सोना जागना है खुदा दा कलाम नहीं, ओदी कोई भी चीज मैच नहीं करेगी उस दरवाजे के नाल। दरवाजा उन्हें एंटर नहीं होने देगा, उस नवे शहर यरूशलेम च दाखिल नहीं होएगा। हालांकि उत्ते लिखा है कि उहदे दरवाजे हरगिज़ बंद नहीं होणगे। 12 दरवाजे लिखे ने। तुसी अगर कभी बड़े सुकून ना बह के तसव्वुर करो ना नवे शहर यरूशलेम दा, ते असीं किलियां च जाने आ, अपने बच्चों को असीं जदों आउटिंग लई लैके जाने आ, उत्थे असीं 12 दरियां वेख के बड़े खुश हुंदे आ। वो सारियां इहदियां ही नकल ने। असल 12 दरी, दर का मतलब होंदा दरवाजा, जिहदे 12 दर ने, दाखिल होंदे जिहदे 12 दरवाजे ने। असल जिहड़ी 12 दरी वो सिर्फ नवा शहर यरूशलेम है, और ओदी आराइश जिहड़ी असीं पढ़ी है, लिखा है कि वो सारा शहर खालस सोने का बनया है। ओदी एक एक बुनियाद एक एक कीमती पत्थर दे नाल बनी है। ओदा एक एक दरवाजा एक एक मोती दे नाल बनया है, यानी एक मोती एक दरवाजे की जगह ते लगा है। और इन्हां सारियां चीज़ां नूं अगर असीं तसव्वुर करिए कि खुदा ने साडे लई कितना आलीशान पुरसकून और कितना शाही इंतजाम किया है, यानी जिस तरह बादशाहां दी इस्तकबाल लई सारा कुछ तैयार किया जाता है, साडे लई कीता है खुदा ने। उहदे वास्ते साडियां तैयारियां भी शाही पैमाने ते होणियां चाहिदियां ने। असीं अपनी जिंदगी चो हर निकम्मी चीज़ नूं इसलिए खैरबाद कह दईए कि उत्थे उस एनवायरनमेंट च सूट नहीं करती, यानी उस माहौल के अंदर वो सारा लिबास जिहड़ा जिस्मानी पुरानी इंसानियत का पुरानी जिंदगी के मुताबिक सी, उन्हां चों कोई चीज़ भी उत्थे सूट नहीं करती, उत्थे चंगा नहीं लगेगा, यानी वो उन्हां लोकां दे नाल मैच नहीं करती जिहड़े लोग उत्थे रहिंदे ने। क्योंकि लिखा है कि लोकी कौमां दी इज्जत का समान उच्च लैके आउणगे।
और पूरी दुनिया के उत्ते बेशक जिन्नी मर्जी बेदीनी है, लेकिन सच्चाई नूं हमेशा एक ऑनर समझा जाता है, इज्जत समझा जाता है सच्चाई नूं। और कलाम च लिखा तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, यानी इहदा जिहड़ा अर्क है ना, इहदा निचोड़ है वो सच्चाई है। और लिखा है लोकी कौमां दी शानो शौकत दा समान, यानी उन्हां दीयां जिंदगियां भरियां होणगीयां सच्चाई दे नाल। वो लोग जिहड़े ने रास्ती दे नाल सज्जे होणगे, सदाकत जिहड़ी है उन्हां दी जिंदगियां दा शिंगार होएगा, और वो ये सारे शिंगार दे नाल उस शहर दे विच दाखल होणगे। इसलिए खुदा दा बंदा दाऊद इसकी बड़ी अहमियत समझदिया कहता है कि मुबारक वो लोग ने, मुबारक वो आदमी है जिसे तू बरगजीदा करता है, जिसे अपने पास आने देता है, जिन्होंने परमिशन मिलती है कि वो खुदा दे कोल जाए, वो खुदा दे नाल रह सके। और फिर यीशु मसीह के आसमान तो उतरिया सानू इतमाद दिवाउण लई, साडे अंदर यकीन पैदा करने लई कि खुदा की बड़ी ख्वाहिश है कि असीं अब्दुल्लाबाद उहदे नाल लईए। तो उहदे लई असीं सिर्फ अपनी पुरानी इंसानियत नूं उहदे कम्मां समेत तरक करना है, नवी इंसानियत नूं उहदी सारी रिक्वायरमेंट समेत जिहड़ी कि मुकम्मल तफसील इस कलाम च सानू मिल जाती है। कोई मुश्किल नहीं, कोई साडे कोलों दूर नहीं। एक कलाम च लिखिआ है, कलाम साडे तो दूर नहीं कि किहड़ा बंदा समुंदर पार जाए ते ए रहनुमाई चुक के साडे कोल लैके आए। ये साडे कोल, साडे दिलां च, साडी जिंदगियां च मौजूद है, हर रोज सानू सुनाई जाती है। इसलिए वो भी बंदा बड़ा खुशकिस्मत है जिहड़ा जान गया है कि खुदा ने मैनूं बुलाया है कि मैं उहदे कोल रवां। तो इस मौके की नज़ाकत नूं समझदा है, तो उहदे मुताबिक वो दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, बल्कि उन्हें सिर्फ एक ही गल की तांग लग गई है कि मैनूं ते बादशाह ने बुलाया है, मैनूं ते बादशाह ने अपने बेटे की शादी ते इनवाइट किया है, ते मैं ते बादशाह दे बेटे की शादी ते जाण लई तैयार होने आ। दुनिया के भावें सारे काम रुकते हैं तो रुक जाण। जिहड़े शख्स नूं इस मौके की नज़ाकत का अंदाजा हो गया है, जिहदे अंदर ये अग पैदा हो गई है। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं आग भड़काने आया हूं, यानी तुहाडे अंदर ये तांग, ये इंसानां दे अंदर एक खिच पैदा करने लई आया वां कि असीं जदों खुदा ने सानू बुलाया है तो असीं दुनिया के बाकी सारे कामां नूं पस्से पुश्त पा के उन्होंने नज़रअंदाज करके अपनी जिंदगी से, जिस तरह खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे उस निशान की तरफ कैसे जाता हूँ, स्लो जाता हूँ, या सोच के जाना कि चलो जिन्ना को टाइम होएगा उन्ना को टुर लांगे, तो जो फिर विच को काम पै जाएगा फिर खलो जाएंगे। कोई नहीं, खुदा इंतजार कर रहा है, खुदा को कोई नहीं जल्दी नहीं, बल्कि वो कहता मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ। तो कुछ आया हो ना खाने वाली पसंद, महल्ले च आवाज आई ना गोलगप्पे वाला आया, तो ये समझ दो कि हुण उहदी आवाज आ गई है तो बाकी सारे काम बाद कर लांगे। ये अगर निकल गया तो फिर दिल करे लगे या ना लगे। पता कई बार छली खान का दिल करता तो आवाज ला के टुर जाता है, तो बाद कई बार लभीए भी तो नहीं लगता, तो पछताते ना फिर लोग। तो किवें वो पिछा करते हैं जिहड़ी चीज़ चाहिए होए, भैणां ने कोई मनियारी वाले कोई चीज़ लैनी होए तो उन्होंने बूहा खड़कन की भावें आवाज आए तो भावें ना आए, फेरी वाले के अंदर भी आवाज टुर जाती है कि मनियारी वाला आ गया हुंदा ना। अतवार नूं तेल वाला हुंदा है, किन्ने लोकी आर दे नाल याद रखते हैं तवार वाले दिन, साडे महल्ले च तवार वाले दिन आउंदा है तो लोग ज़हन च रखते हैं ना कि उन्होंने तेल लैके रखना है, फिर पूरा हफ्ता इंतजार करना पैना। खुदा चाहता है कि असीं खुदा दी इस बुलाहट नूं इहदी कदर करिए। कलाम च लिखिआ है कि तुसीं गौर करो कि इज्जत के एतबार के नाल बहुत सारे अशराफ नहीं बुलाए गए। दुनिया के बड़े बड़े रास्तबाज लोग रह गए नहीं, दुनिया के बड़े बड़े दीनदार लोग के उन्होंने मौका नहीं मिला, लेकिन ग्रंथ लिखा लिखिए खुदा ने दुनिया के निकम्मे, हकीरों, बेवजूदों, कमीनों को चुन लिया है, जिन्हों के बारे समझा जाता है किसी लायक ही नहीं। खुदा ने रहम किया है, तरस किया है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि अगर सानू निकम्मेपन की हालत से, खुदा ने अगर सानू गुनाह की हालत से प्यार किया है, इसका मतलब ये नहीं कि असीं अपनी हालत ना बदलीए, बल्कि खुदा चाहता है कि असीं इसकी कदर करिए। ये ही खुदा की मुहब्बत सानू ज्यादा अजीम महसूस होनी शुरू हो जाएगी। असीं जिवें जिवें उहदी बुलाहट की कदर करांगे,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਸਵਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਗਜ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਧੋਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਕਾਰਾ ਵੱਜੇ, ਆਖਰੀ ਨਰਸਿੰਗਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, तो आएगा तो सानू अपने नाल लै जाएगा कि असीं फिर अब्दुल्लाबाद उहदे नाल हमेशा दी जिंदगी दे विच नवें शहर यरूशलेम च दाखिल हो जाएंगे। ते अब्दुल्लाबाद असीं बगैर किसी खौफ तो, बगैर किसी परेशानी तो, कलाम च लिखिया उत्थे ना दर्द होएगा, ना रोना होएगा, ना भुख होएगी, ना प्यास होएगी। जो सूरज नहीं होएगा फिर धुप भी नहीं ना सताएगी, तो जो चंद नहीं होएगा तो उदों रात की ठंडक भी नहीं सताएगी। कलाम च लिखिया ना तो सूरज की लोड़ होएगी ना चंद की। लिखिया है दिन को शहर के दरवाजे बंद नहीं होंगे क्योंकि रात उत्ते होएगी नहीं, उत्ते होएगा ही दिन 24 घंटे लाड़ा विच रहेगा। खुदा दा जलाल जिहड़ा है उस शहर को मुनव्वर रखदा है। वो अब्दुल्लाबाद इंज ही होएगा कि जिवें अब्दुल्लाबाद असीं पार्टी दे विच ही हां। ये खुदा दे कलाम च लिखिया असीं ज़ियाफत दी हालत च रहांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ते जिन्हां नूं इत्थे आदत है, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, खुदा की हजूरी च कोई वक्री गल है, इत्थे नहीं सुनता खुदा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि जहां तुम 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होगे मैं वहां पर तुम्हारे बीच में हूं। अज बड़े मुबारक लोग ने जिहड़े खुदा की हजूरी नूं लभदे ने, तरसदे ने, भजदे ने, अपने जिस्मानी कम्मां नूं नज़रअंदाज करके खुदा की हजूरी नूं तरजीह दिंदे ने, और वो जदों यीशु मसीह आएगा तो उहदे नाल चले जाणगे। लोकी वेखणगे, तरसणगे, दरवाजे खड़काणगे, उदों बड़े सारे ईमानदार बाहर रह जाएंगे। यीशु मसीह नूं कहणगे साडे वास्ते दरवाजा खोल दे, लेकिन यीशु मसीह उन्होंने मना कर देगा कि मैं तुहानूं जानदा ही नहीं, मेरी तुहाडे नाल कदी वाकफीयत ही नहीं हुई। अज जिन्हां लोकां दी खुदा नाल वाकफीयत है उहनूं वेख के कदी नज़रअंदाज नहीं करदे, वो कदी इबादतां नूं मिस नहीं करदे, वो कदी इबादतां नूं नज़रअंदाज नहीं करदे, खुदा दी हजूरी तो अखां नहीं चुरांदे, बहाने नहीं लभदे इबादत तो रह जांदे, बल्कि उन्होंने भावें लैक ना भी होवे मुचड़े कपड़ियां नाल इबादत ते आ जांदे ने कि कोई गल नहीं, खुदा दे दिल वेंदा किहड़ा कपड़े वेंदा। अज बड़े खुशकिस्मत ने लोग जिहड़े जान गए ने, पता वो गीत गाते हैं जिन्हां नूं माफी मिल गई है, उन्हां दे भाग चढ़ गए ने, अखां विच खुशियां वसीआं ने, दिलां विच चानण हो गए ने। वेखो जी रब दा प्यार के जिहड़ा जग तों वखरा है। साडे नाल खुदा ने बड़ी अजीब मुहब्बत कीती है। खुदावंद यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन आमीन।